हेलो दोस्तों, मैं कुतुबुद्दीन साइंस जमायत पर आपका स्वागत करता हूं। बोर्ड एग्जाम आ गया है, इसलिए कुछ ऐसे डायरेक्ट पॉइंट्स हैं एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे कार्बन है, तो कार्बन के बारे में कुछ पूछा जाता है जो बहुत बेसिक है, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना दूं जो कार्बन के बारे में कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। जैसे पहला है कार्बन। कार्बन का मतलब है कि कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। अगर हमें कार्बन की रिएक्टिविटी पता करना है, कार्बन की प्रॉपर्टी पता करना है, तो इसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, यानी पहले सेल में कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे में कितने हो गए? 4 हो गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे में 4। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे आउटर मोस्ट सेल है, सेकंड सेल में 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। इस शेल कैसा है? ये पहला शेल है, ये दूसरा सेल है, तो इसके लिए n कितना हो जाएगा? 2। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड्स। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड्स। जो बॉन्ड का नेचर है वो क्या होता है? बॉन्ड का नेचर होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब जिसमें 2 एटम एक दूसरे से बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करें, उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आइए देख लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन को डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके पहले वाले में यानी 2 इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते। एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है CH4। हाइड्रोजन है, इसको हम लोग क्रॉस से शो कर देते हैं, इससे पता चले ये हाइड्रोजन का है। ये 4 हाइड्रोजन है। CH4 में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4। ये बन गया। ये कितना बॉन्ड बनाया? 1 कोवैलेंट बॉन्ड, 2, 3, 4। तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए? 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। टेट्रावैलेंट है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? कार्बन की वैलेंसी हो गई 4। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये आयंस नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, न 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन है 6 है, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और दूसरा कंडीशन है, ये जो 6 प्रोटॉन है ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने भी नहीं देगा। 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने भी नहीं देगा। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन जब जितना ज्यादा होगा उतना ही कम चांस है कि वो डोनेट कर सके। इसलिए ये कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ना। ये टेट्रावैलेंट है। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकल के आ रहा है कि ये टेट्रावैलेंट है। पहला कंडीशन क्या है? टेट्रावैलेंट है।
दूसरा कंडीशन है कि ये सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बना पाता है। क्या बना पाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बना पाता है। इस कोवैलेंट बॉन्ड बना पाने की वजह से ये टोटल कितना एटम बना, कंपाउंड बना सकता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो ये एक चेन बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। तो कैटिनेशन यानी कार्बन की एक चेन बना लेता है और इसकी रिएक्टिविटी ना तो बहुत ही ज्यादा होती है ना बहुत ही कम, 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा तरह के कंपाउंड्स बनाता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ कार्बन के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हैं, कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर हैं, किस तरह से उसका फंक्शन है, ये हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।